हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड यानी समय को 4 भागों में विभाजित किया था, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर यह समाप्त हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से यह काल चक्र शुरू होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। अब हम जिस कालखंड को जी रहे हैं वह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन 4 खंडों में ऐसा क्या अलग होता है जो ब्रह्मा जी को कालखंड को 4 भागों में विभाजित करना पड़ा। तो मित्रों, इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के लिंग पुराण में। इन 4 युगों में क्या असमानता है इसको विस्तार में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे युग में आने वाले बदलाव से मनुष्य के लक्षणों में परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम दोस्तों हम जानेंगे सतयुग के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक। दोस्तों हमारे चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब समय अर्थात कालखंड को 4 युगों में बांटा तो सबसे पहले खंड का नाम सतयुग रखा, त्रेता, द्वापर और फिर अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा। पहले कालखंड यानी कि सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है और वो धर्म है स्वार्थ का त्याग करना। सतयुग में किसी भी मनुष्य में कोई स्वार्थ नहीं होता था, सभी एक दूसरे की मदद करते थे। उसी प्रकार किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी और उसका कारण था कि सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों में संयम रखता था, कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था। सतयुगों के मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते थे और उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे और साथ ही सतयुग के मनुष्य में घमंड नहीं होता था और न किसी प्रकार का कोई विकार होता था। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं थे और सभी प्रेम से रहते थे। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सतयुग के मनुष्य बड़े ही फुर्तीले होते थे। एक अलग बात इस युग में यह भी थी कि सतयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत यह हुआ करती थी कि वो किसी भी प्रकार का द्वेष, न किसी प्रकार की चुगली करते थे, न किसी प्रकार की ईर्ष्या करते थे। कोई किसी को एक दूसरे से बलवान नहीं समझता था। सतयुग में सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। सतयुग में सभी वर्गों के मनुष्य पर ब्रह्मा परमात्मा के उद्देश्य से सभी अनुष्ठान करते थे। इस युग के सभी मनुष्यों का अधिकतर समय धर्म कार्य में ही व्यतीत होता था। सभी लोग परमात्मा के नाम का जप करते थे और इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र, कला आदि क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते थे। इस युग में पत्नी विवाह के बाद अपने पति धर्म का पालन करती थी और हमेशा पति की सेवा में लगी रहती थी। बच्चे भी अपने माता पिता का कहना मानते थे और बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा किया करते थे। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करने के बाद फल की प्राप्ति के लिए कामना और आसक्ति नहीं करते थे। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई बढ़ती ही जाती थी और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर सकता था। मित्रों, सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और दोस्तों जब सतयुग की समाप्ति होती है तो नए ज्ञान के कालखंड की शुरुआत होती है और दूसरा जो युग शुरुआत होता है वो युग होता है त्रेता युग। तो त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों से हटने लगता है, अपनों से दूर होने लगता है, यानी उसके अंदर स्वार्थ पनपने लगता है, वह दूसरों की चुगली करने लगता है। साथ ही इस युग में मनुष्य में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या त्रेता युग में कम होती है। इस युग में समाज वर्ण के अनुसार चलता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि सतयुग की अपेक्षा धर्म का लोभ होने के कारण इस युग में स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं। पुरुष भी पत्नी को धोखा नहीं देता है, संतान भी अपने माता पिता की खूब सेवा करती है। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष बताई गई है और इस युग की काल अवधि 12,60,000 वर्ष बताई गई है। इस अवधि की समाप्ति के बाद तीसरे कालखंड की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग द्वापर युग के नाम से जानते हैं। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है, यानी कि वह स्वार्थी होने लगता है। इस युग में भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए मनुष्य कई तरह के यत्न करता है, धर्म को त्याग देता है। जैसे इस युग की कालावधि आगे बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य का क्रोध, ईर्ष्या भी बढ़ने लगती है, दुर्जनों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि उनके जन्म से मानी जाती है। अर्थात तब ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय,
वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की आजादी नहीं मिलती है, अर्थात द्वापर युग में समाज पूर्ण रूप से जातियों में बंट जाता है। लोगों को दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इस युग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, जिस वजह से समाज में कई तरह के चीजें होने लगती हैं। इस युग में स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी इस युग में माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है। महाभारत भी इसी काल में हुआ था और सारे परिणाम हम जानते हैं। तो महाभारत युद्ध का मूल कारण जो था वो लिंग पुराण में बताया गया। अगर दुर्योधन को सत्ता का लोभ नहीं होता, वह अपने भाइयों पांडवों से ईर्ष्या नहीं करता, एक स्त्री को भरी सभा में अपमान नहीं करता, तो शायद युद्ध नहीं होता। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होती थी और इस काल की अवधि 8,64,000 वर्ष होती थी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद कालखंड का अंतिम रूप यानी कि कलयुग की शुरुआत होती है। मित्रों, कलयुग में मनुष्य कैसा होता था ये जानने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर उम्र के हिसाब से मनुष्य में ये परिवर्तन कैसे होता है। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैरों का होता था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में भी बदलाव होता है। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करना छोड़ देते हैं, गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है, जिसे पुराणों में भ्रूण हत्या कहा गया है। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को भी बेच डालते हैं। कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान न के बराबर हो जाता है। क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि होने लगती है। हिंसात्मक घटनाएं भी बढ़ने लगती है। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट हो जाती है। सभी प्रयोग में पुरुषों की औसत आयु घटकर 70 से 80 वर्ष रह जाती है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की आयु कम होती जाती है। तो आपको बता दूं कि लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लिप्त हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुणों में वृद्धि होने लगती है और क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ ही मनुष्य की लंबाई और आयु कम हो जाती है। कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और जब इस युग की समाप्ति होती है तो समय का एक चक्र फिर से आरंभ होता है और फिर से दूसरे युग की शुरुआत होती है और कलयुग में भगवान के नाम का जाप करने मात्र से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।